हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास आई है वो ये है कि एनएमआईएमएस ने अपना सिलेक्शन का कट ऑफ जो है वो कम कर दिया है। 209 जो है वो कट ऑफ हो गया है अभी इस साल का। तो अगर आपके 209 या ग्रेटर नंबर है तो आप लोग स्टेज 2 के सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। पिछले साल तक ये जो नंबर है टोटल ये थोड़ा हायर रहता था, 230 प्लस के आसपास जाता था। बट इस साल उन्होंने कुछ क्राइटेरिया चेंज किए और हम आगे वीडियो में वही देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया चेंज किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये जो सिलेक्शन का नंबर है ये टोटल जो है थोड़ा कम कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि एमबीए ऑल कैंपसेस के लिए आपको अगर एलआर में 62, एलएस में 62, क्यूएस में 62 और टोटल 209 मार्क्स है तो आप स्टेज 2 के सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं पे अगर फार्मा मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं तो 50 50 50 एंड 190 टोटल है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्टेज 2 में क्या होगा, इन्होंने एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया है आपका। तो मतलब आप पहले एनमैट दोगे, एनमैट में आपका जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, अगर 209 टोटल प्लस वो इंडिविजुअल आपका क्लियर हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना है विच विल बी फॉलोड बाय अ पर्सनल इंटरव्यू एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा। तो स्टेज 2 की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 21 जनवरी यानी आज लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक स्टेज 2 के लिए रजिस्टर नहीं किया है, आप क्वालिफाइड है और आपने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। इसके बाद ये डेट एक्सटेंड होना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टेज 2 की रजिस्ट्रेशन आपकी कहीं रह ना जाए, क्योंकि एनएमआईएमएस एक टॉप नॉच कॉलेज है, इसलिए आप आज रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फीस इज 1100 रुपीज एंड जो वेन्यू रहेगा स्टेज 2 का दैट विल बी एनएमआईएमएस का मेन कैंपस जो मुंबई कैंपस है वो इनका वेन्यू रहेगा। फिर स्लॉट बुकिंग चालू होगी एंड एमबीए फार्मा के अलावा एक्सेप्ट एमबीए फार्मा जितने भी एमबीए कोर्सेज है उनका जो स्लॉट बुकिंग है वो 30 जन को शुरू होगा और एमबीए फार्मा की जो डेट्स हैं वो है 27 एंड 28 जनवरी। ठीक है, इनके जो सेशन होंगे, जो इंटरव्यूज आपके जो भी स्लॉट दिए गए इनने दो है, एक मॉर्निंग सेशन एक आफ्टरनून सेशन है। मॉर्निंग सेशन 8 AM और 10 AM एंड आफ्टरनून सेशन 12 PM एंड 2 PM। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे स्लॉट बुकिंग होगी। तो जब आपके स्लॉट खुलेंगे, आपको अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे आपको चाहिए तो आप कोशिश कीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहे, ताकि आपके बीच में कोई साइट का लैग ना आए और आप जो डेट और टाइम चाहते हैं वो आपको मिल सके। अब जो फाइनल एडमिशन का वेटेज जो चेंज इनने किया है वो ऐसा है कि एनमैट जो आपने एग्जाम दिया था उसका वेटेज 20% लिया है। पिछले साल तक ये बहुत ज्यादा होता था, यहाँ पे परसेंटेज 50 प्लस होता था, बट इस साल एनमैट का वेटेज जो है वो 20% रहेगा। और जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट है, जो नई चीज जो इंट्रोड्यूस करी है, उसका वेटेज जो है वो 50% रहेगा। अब कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में आप अगर देखेंगे तो आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें शायद पेज 4 या 5 पे लिखा हुआ है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट प्लस रिटन एबिलिटी टेस्ट जो है वो होगा ये। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई इन्फरेंस का क्वेश्चन आया है जिसमें वो क्वेश्चन पूछा है आपसे और आपके पास आंसर है कि आप या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, स्लाइटली ट्रू स्लाइटली फॉल्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आते हैं बेसिकली। और रिटन एबिलिटी टेस्ट क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया उस पर आपको ऐसे लिखना है या ऑन दैट ग्राउंड्स होता है वो। तो ये दोनों मिला के आपका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट बनेगा जिसका 50% जो है वो वेटेज है। फिर आ जाएगा आपका पर्सनल इंटरव्यू जिसका वेटेज 10% कर दिया गया है। आपको लग रहा होगा 10% तो बहुत लेस है, अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू पे इतना ध्यान भी नहीं दूं तो भी मेरे पे बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आई वांट टू पुट दिस इनटू योर कंसिडरेशन कि पर्सनल इंटरव्यू को आप प्लीज लाइटली मत लीजिएगा। पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज्यादा ग्राउंड बनाता है आपके सिलेक्शन का। ये जो परसेंटेजेस हैं ये चेंजेस होती रहती हैं, तो हो सकता है इसमें चेंज हो जाए, ये बढ़ जाए, तो वो हमें अभी नहीं पता है। लेकिन आपको हर एक एलिमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। एनमैट आपका हो चुका है, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट जो आएगा उसकी तैयारी कीजिए, उसका आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको जो भी उसमें चीजें हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और पर्सनल इंटरव्यू को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये नहीं सोचना है कि 10% वेटेज है, ये चेंज होते रहते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन में पर्सनल इंटरव्यू का भी काफी अच्छा रोल जो है वो रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 1 ईयर होना चाहिए। आपका वर्क एक्स अगर 7 मंथ्स है 8 मंथ्स है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 1 ईयर वाला ही जाएगा और इसका 10% जो है वो वेटेज रहेगा। एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड में एचएससी परफॉर्मेंस 5% और आपका ग्रेजुएशन या प्री फाइनल ईयर की सीजीपीए का 5% वेटेज रहेगा। और ये आपका टोटल 100% सिलेक्शन का फाइनल वेटेज इस तरीके से बना रहा है। तो ये एक अपडेट थी, जो नया कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का जो रूल जो एनएमआईएमएस ने इंक्लूड किया है वो चीज वो मेरे को आपको अपडेट देनी थी।
तो प्लीज आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए जिन लोगों का अभी सेकंड स्टेज के लिए सिलेक्शन हो चुका है, एंड हर एक एलिमेंट को इक्वल वेटेज देते हुए हर किसी की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सब लोग जो है एनएमआईएमएस में फाइनल कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाए, एंड ऐसे ही मोर अपडेट के लिए एंड कंप्लीट एमबीए प्रिपरेशन के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।